हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब चीन की लगेगी लंका। रावण रूपी ड्रैगन का अब कटने वाला है सिर। नाटो ने शिकंजा कसने की कर ली है तैयारी। चीन के खिलाफ भारत लगा रहा है ये सारा मेला। दोस्तों, चीन का तगड़ा ताबीज बनाने की अब पूरी तैयारी कर ली गई है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 35 देश मिलकर चीन की ऐसी बैंड बजाने वाले हैं कि उसकी चूलें हिल जाएंगी। उसे दिन में तारे नजर आने लगेंगे और रातों को बुरे सपने आकर डराने लगेंगे। ये सब होगा अगर उसने अपने विस्तारवादी नीति को नियंत्रित नहीं किया और हिंद प्रशांत क्षेत्र से अपनी कुदृष्टि नहीं हटाई। उसकी एक हरकत अब उसके लिए काल साबित होने वाली है, ऐसा काल जो उसके वजूद को ही मिटा देगी। तो ड्रैगन, हो जाओ सावधान, क्योंकि अब तुम्हारा जनाजा निकलने वाला है। तुम्हारी अर्थी सज गई है, बस इसे कंधा देकर शमशान तक पहुंचाने की देरी भर है और भारत इसके लिए तैयार बैठा है। जिस समुद्र क्षेत्र को लेकर तुम हिंदुस्तान से उलझ रहे हो, उसी समुद्र में तुम्हारी कब्र बनाने की मां भारती के सपूतों ने तैयारी कर दी है। तो समझ गए ना चचा, भारत से उलझने का क्या अंजाम होने वाला है। तुम अब अपना आखिरी दिन गिनना शुरू कर दो और हां, अपने जनाजे में अपने तथाकथित बेटे जान पाकिस्तान को बुलाना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी चिता को आग देने वाला तो वही होगा ना। मतलब जल्द ही कुछ धमाकेदार होने वाला है, ऐसा कुछ जिसकी चीन ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, नेटो देशों ने चीन को लेकर अब अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। उसे सबक सिखाने के लिए वो तैयारी में जुट गए हैं। चीन की अर्थी सजता देख जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इस चिता के लिए लकड़ी सजाने में लग गए हैं। ये सारे देश मिलकर किस तरह चीन को मजा चखाना चाहते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। हाल ही में मैड्रिड में नेटो समूह की हुई बैठक में इन चारों एशियाई प्रशांत क्षेत्र के देशों के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया था। सामान्यतः ये देश कभी इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब चीन को सबक सिखाने के लिए इन्होंने नेटो की बैठक में शिरकत की। यही नहीं, अमेरिका के इन चारों सहयोगी देशों ने नेटो के साथ नौवहन सुरक्षा पर सहयोग का समझौता भी किया। दोस्तों, नेटो और एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों ने चीन पर शिकंजा कसने के लिए कौन सा जाल बुना है और इस जाल को बुनने में किस देश ने बड़ी भूमिका निभाई है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि चीन लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। जानकारों ने इसे आगाह किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पसार रहा पांव, तेजी से समुद्री क्षेत्रों पर कर रहा है कब्जा। दोस्तों, प्रशांत क्षेत्र में चीन की मौजूदगी के नए प्रारूप सामने आए हैं। ये मौजूदगी पहले केवल आर्थिक थी, लेकिन अब इसके और भी गहरे मायने हैं। चीन अपने इस क्षेत्र में तेजी से अपने पैर पसार रहा है, अपना दायरा बढ़ा रहा है। राजनीतिक कदमों के साथ चीन इन क्षेत्रों में किनारे बसे देशों के साथ व्यापार भी बढ़ा रहा है, जो खतरे की घंटी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रशांत क्षेत्र में चीन की मौजूदगी की शुरुआत मत्स्य और खनन क्षेत्र में निवेश के साथ आर्थिक संबंधों के रूप में हुई थी, जो अब विशेष रूप से 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की घोषणा के बाद से अधिक समग्र आर्थिक, सुरक्षा और राजनयिक संबंधों के रूप में विकसित हो गई है। चीन के नापाक मंसूबे से सावधान। दोस्तों, चीन सरकार अपनी इस बढ़ती मौजूदगी को दक्षिण दक्षिण सहयोग का नाम देती है, जिसके तहत वैश्विक देशों के बीच ज्ञान, संसाधनों और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को प्राथमिकता दी जाती है। अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए चीन के राजनेता इन देशों की अधिक से अधिक यात्रा कर रहे हैं। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2014 के बाद से प्रशांत देशों की सरकार के प्रमुखों और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आमने सामने की 32 बैठकें हुई हैं। इन बैठकों का ही नतीजा था कि चीन के कब्जे वाली नीति यानी BRI को इन देशों ने स्वीकृति दे दी थी। स्वीकृति के बाद 2 सालों में इन देशों में चीन का निवेश 175% तक बढ़ गया है। दोस्तों, साल 2011 से 2018 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चीन प्रशांत क्षेत्र में सहायता देने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर है। साल 2000 से 2012 के बीच चीन और प्रशांत क्षेत्र के बीच व्यापार बढ़कर 1.77 अरब डॉलर हो गया है। चीन ने पिछले 10 सालों में 2 नए राजनयिक साझेदार जोड़े हैं और यहां अपने दूतावास स्थापित किए हैं, जिनके साथ उसके औपचारिक संबंध हैं। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि सोलोमन द्वीप समूह और चीन के बीच अप्रैल 2022 में सुरक्षा समझौता भी हुआ था। इस सुरक्षा समझौते के तहत चीन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए सोलोमन द्वीप समूह में पुलिस और सैन्य कर्मी भेज सकता है। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि इस समझौते के तहत चीनी सैन्य अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। दोस्तों, चीन की ये नीति दरअसल चिंताजनक है, जिसे लेकर सभी देश अलर्ट पर हैं।
और नाटो ने भी चीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वो कैसे, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि चीन के बढ़ते कदम को देखते हुए भारत ने भी पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। भारत कस रहा है चीन पर शिकंजा। एक नहीं 2 क्वाड करेंगे चीन पर वार। फ्रांस के साथ मिलकर तैयार हो रहा नया अवतार। दोस्तों, चीन के बढ़ते कदम को देखते हुए भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी के तहत भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए सामरिक साझेदारी पर सहमति जताई है। दोनों देश एक ऐसे मुक्त और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्ष में हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान हो, आवाजाही की आजादी हो और किसी एक पक्ष का दबाव, किसी तरह का तनाव और संघर्ष की गुंजाइश ना हो। इसके साथ ही भारत ने क्वाड देशों के साथ मिलकर भी नए मसौदों को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिससे चीन की हवा टाइट हो गई है। चीन खुलकर इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहा है। दोस्तों, दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये से गंभीर संकट पैदा हो गया है और ये भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है। इस हालात को देखते हुए ही 24 मई को टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों के तीसरे शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए 13 देशों का एक आर्थिक मंच बनाया गया, जिसमें चीन के खिलाफ नया आर्थिक मंच भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम शामिल हैं। दोस्तों, हाल ही में जापान ने चीन का मुकाबला करने के लिए भारत समेत 12 देशों को घातक हथियार निर्यात देने की योजना बनाई है। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए वास्तविक लाभ प्रदान करने के लक्ष्य से क्वाड के नेताओं ने एक समुद्री निगरानी योजना भी शुरू की है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन का मुकाबला करने के लिए यह क्वाड का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल बानगी भर है, पूरी स्टोरी तो अभी बाकी है। भारत ने चीन को घेरने के लिए अब जो चाल चली है, उसने ड्रैगन को भी हिलाकर रख दिया है। भारत ने खोद दी है चीन की कब्र, नाटो देशों के जरिए कराएगा अंतिम संस्कार। दोस्तों, चीन विवादित दक्षिण चीन सागर पर पूरी तरह अपना दावा जताता रहा है, जबकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इस पर अपना अपना दावा करते हैं। भारत और अमेरिका समेत कई विश्व शक्तियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य दखल पर गंभीर चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। लिहाजा अब उस पर शिकंजा कसने के लिए सभी एकजुट हो गए हैं और इसी का नतीजा है कि पिछले सप्ताह मैड्रिड में हुई बैठक में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि नेताओं के नाटो बैठक में जाने और समझौते की वजह यूक्रेन पर रूस का हमला और चीन की बढ़ती आक्रामकता है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस बैठक पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। शिदा ने कहा कि अब की बार चीन पर होगा करारा वार। शिदा ने कहा कि हमारी उपस्थिति यही बताती है कि नेताओं को यह एहसास हो गया है कि यूरोप और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा अभिन्न है। मैं काफी गहराई अनुभव कर रहा हूं कि ईस्टर्न एशिया यूक्रेन में बदल सकता है। लिहाजा एशिया प्रशांत के सहयोगी देशों को अब भविष्य में नाटो के शिखर सम्मेलन में एक नियमित रूप से हिस्सा लेते रहना चाहिए। मतलब साफ है कि अब चीन की शामत आने वाली है और उसकी ऐसी लंका लगने वाली है कि उसका पूरा साम्राज्य ही धराशायी हो जाएगा। दोस्तों, इधर अपने ऊपर कसते हुए नए शिकंजे को लेकर चीन भी बौखला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा है, शिकंजे से बौखलाया चीन। अब नाटो ने अपने शिकंजे को एशिया प्रशांत क्षेत्र तक फैला दिया है। इस इलाके में शांति और स्थिरता को कमजोर करने के प्रयासों का फेल होना तय है, क्योंकि चीन ने लगातार एशिया में नाटो जैसे सैन्य ब्लॉक को बनाने का कड़ा विरोध किया है। दोस्तों, हालांकि वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि एशिया में नाटो बनने की संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि इस क्षेत्र में देशों के हित अलग अलग हैं और उनके चीन के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते भी हैं। लेकिन भारत के लिए बंदी से चीन की नींद हराम हो गई है। उसे ये चिंता खाई जा रही है कि अब उसका क्या होगा। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि पीएम मोदी ने चीन को चारों खाने चित्त कर दिया है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फौरन इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे लाइक और शेयर कराना ना भूलें।